ज्यादा और लोगों को जानकारी दे दीजिए। हमारे साथ दीपक सिंघल साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। 272 लोगों ने चिट्ठी लिखी, चुनाव आयोग के ऊपर जो प्रश्न कांग्रेस खड़े कर रही थी उस पर आप लोगों ने सवाल खड़े किए कि संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे आप ना घेरें, ये ठीक नहीं। लेकिन कांग्रेस तो और पलटवार हो गई, वो आप लोगों के नाम के साथ कौन से शब्द का इस्तेमाल कर रही है, सुन लिया आपने, समझ लिया, और क्यों ऐसा कर रही है? देखिए अतुल जी, मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगा कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, किसी संवैधानिक संस्था पे अटैक करना, बिना किसी दायित्व के अटैक करना। देश में 3-4 संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अगर उस पर अटैक करते हैं तो ये वो लोग वही कर सकते हैं जिनको गवर्नेंस सिर्फ ट्विटर और फेसबुक से करनी आती है। अगर वो उसका एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होता है और बिना जाने पे उस पर अटैक करते हुए अगर कोई करेगा और उस पर रिएक्शन यही तो दिया, ये अटैक करना गलत है, कृपया पुनर्विचार करें इस तरह के अटैक करने पे। और उसके बाद उन्होंने हम लोगों के ऊपर, मैंने जैसे आज ही मेरे नोटिस में आया कोई इस तरह के आरोप गढ़ दिए, जैसे अमर सिंह जी का कोई कुछ और आरोप गढ़ दिए। तो अगर अगर हम सुनना ही चाहते हैं, जैसे अमर सिंह जी के कहा कि अमर सिंह जी के नजदीक थे हम, मान लीजिए किसी जमाने में, तो अब ऐसे ये संस्कृति क्या है? जिन लोगों ने आरोप लगाया, मुझे मुझे उम्मीद है कि शायद उन्होंने अपने आका श्री राहुल गांधी जी से पूछ लिया वो ये सब करने से पहले, क्या क्या वो ऐसा बोलने के लिए अधिकृत हैं? जो आदमी दुनिया में आज है ही नहीं, ना माननीय अमर सिंह जी हैं, ना माननीय मनमोहन सिंह जी हैं। तो मेरे ख्याल से इस बयान देने से पहले दोनों की कॉन्फ्रेंस कराएं वहां पे स्वर्ग में बैठ के, और ये मालूम करें कि न्यूक्लियर डील में क्या हुआ था। तो अगर न्यूक्लियर डील में कांग्रेस ने अमर सिंह जी का सहयोग के पूरी सरकारी बचा दी, तो छोटी सी बात कहने पे अमर सिंह जी पे आरोप लगाना, तो शायद ये तो अपनी सोनिया गांधी जी को खुद ही हिट कर रहे हैं। तो कांग्रेस प्रवक्ता, उनको शायद पता ही नहीं बैकग्राउंड ऑफ इतिहास क्या है। ये सब चीजें जो है बड़ी अजीब सी चीज लगती हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर नौकरशाहों का तब हम लोगों ने सभी गवर्नमेंट्स में काम किया है, हमने कांग्रेस में भी, भारत सरकार में काम किया। अगर मुंह खोल दिया तो बड़ी कठिनाई आ जाएगी पवन खेड़ा जी को सुनने में। कुछ है तो ऐसा? बेहतर है कि अतुल जी कुछ कह रहे हैं आप? कुछ है ऐसा? बहुत कुछ है, ये फोरम नहीं है बताने के लिए। निश्चित रूप से आमने सामने खेड़ा साहब बैठ जाएं, लिस्टें रख दूंगा। अगर वो किसी ने किसी पे जो आरोप हम पे लगाते हैं, किसी तरह का किसी और नौकरशाह पे लगाते हैं, तो पर्सनल आरोप लगाने से पहले हमेशा उससे पूछना चाहिए, भैया आपको इस बारे में कुछ कहना है? हमने किसी दबाव में इस चिट्ठी पे नहीं दस्तखत किया है। कोई संवैधानिक व्यवस्था देश में भंग हो रही है, हम लोग सनातन पे पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो काम किए हैं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का अंग हुई नहीं, ना मैं बीजेपी का पार्ट हूँ, ना कांग्रेस का पार्ट हूँ, लेकिन एक जिम्मेदार सिविल सर्वेंट तो हूँ जिसने देश के सर्वोच्च पदों पे काम किया, भारत सरकार और केंद्र में। कांग्रेस में भी किया, कांग्रेस में बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया। लेकिन ये जो नई संस्कृति कांग्रेस में पैदा हो रही है, वो समझते हैं कि अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा के इस प्रकार से उनका मुंह बंद कर देंगे। ये तो गलत बात है। इस तरह के अटैक को पॉलिटिकल कर सकते हैं। शायद इसी वजह से कांग्रेस का जो हश्र हो रहा है, ये सब इसी तरह के प्रवक्ताओं की वजह से हो रहा है, अनाप शनाप बातें करने से। ये बात ही बड़ी अजीब सी बात है जो कहने की बात उन्होंने कही। अच्छा दीपक जी, बहुत सारे आरोप हैं, बहुत सारे सवाल हैं 272 लोगों को लेकर, लेकिन जब उसमें स्पेशली आपका नाम आता है तो आप पर खासतौर से एक और अटैक किया गया जो कि पर्सनल हो जाता है, जिसका थोड़ा सा आपने जिक्र किया, अमर सिंह को लेकर, रिवर फ्रंट को लेकर, घोटाले को लेकर। अमर सिंह वाला क्या है जिसको आप संकेत में कुछ कह रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि ये फोरम नहीं है बताना चाहिए और समझना चाहिए आरोप लगाने वालों को किस दौर की बात कर रहे हैं? देखिए, उनका ये कहना है कि हमने अमर सिंह जी के साथ काम किया है। मैंने अमर सिंह जी के साथ क्या काम किया है? उनकी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के, जब मैं चेयरमैन बिजली बोर्ड था यूपी का, माननीय मुलायम सिंह जी हमारे अध्यक्ष थे, इसके मुख्यमंत्री थे। सोनिया जी ने हमसे खुद इंटरेस्ट वो कहा कि रायबरेली में 24 घंटे बत्ती कर दो। हमारे चीफ मिनिस्टर हमसे बहुत नाराज भी हुए, तो हमने कहा राष्ट्रीय नेतृत्व के जो लोग होते हैं उनको 24 घंटे में रायबरेली में तब भी लाइट दी। तो श्री खेरा साहब सोनिया गांधी जी से पूछे ना, तो हमने सोनिया गांधी जी के साथ भी काम किया। तो क्या हम सोनिया गांधी जी के अगर 24 घंटे बत्ती दी, इसका मतलब सोनिया गांधी जी के कोई हम निकट हो गए? अरे हम अपना संवैधानिक काम करते हैं। तो इन लोगों को जो आरोप लगाते हैं, इनको ना स्टेट की गवर्नेंस के पता है, ना सेंटर की कुछ पता है। ये ब्लू वाइट टाइप के लोग हैं, सिर्फ टीवी चैनल से बैठ के बात करते हैं, इनको आइडिया लाइफ का कुछ है नहीं। बैठ के अलग से बात कर लेने, सारे उनके सामने कर देंगे। जितनी गॉम मीटिंग्स जो गवर्नेंस की कांग्रेस लास्ट गवर्नमेंट की हैं, इसमें प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी खुद ही दुखी रहते थे किस तरह गवर्नेंस हो रही है। तो गॉम मीटिंग्स अगर 10-20 निकाल के देख लें खेरा साहब, तो शायद खुद ही उन्हें समझ में आ जाएगा क्या किस पे आरोप लगाना सही है और किस पे आरोप झांकना सही है। तो अमर सिंह जी के लिए मैं कह रहा हूँ, आज वो विशेषकर ये संस्कृति जो आदमी दुनिया में नहीं है, जो अपने को डिफेंड नहीं कर सकता है, उस पर ऐसा आरोप लगाना
ये अच्छी संस्कृति नहीं होती किसी प्रकार की। मेरे ख्याल से बहुत ही जैसे मैं कहूंगा जो भाषा प्रयोग की गई है, तो मैं तो हमारी संस्कृति में तो ऐसी भाषा कभी, सनातन संस्कृति में तो ऐसी नहीं बोली जाती। आ सकता है ये खेरा साहब कोई विदेशी संस्कृति के आदमी हो तो वहां इस तरह की बातें करते हैं, यहाँ तो इस तरह की भाषा प्रयोग नहीं होता। अच्छा, क्या बौखलाहट है क्या ये कांग्रेस की? क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी उनका चुनाव आयोग से कोई लेना देना नहीं है, कभी उन्होंने कोई सेवा चुनाव आयोग में नहीं दी। हमने तो चुनाव आयोग, संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो रही हैं, इसको लेकर मुद्दा बनाया, आप लोग हमें ही घेरने लगे। देखिए, हम लोगों ने क्यों नहीं चुनाव कराए? हमने कम से, आज मैं 10 साल यूपी में कलेक्टर रहा हूं, तमाम कांग्रेस एमपी के हमने चुनाव कराए। हमने नैनीताल में कलेक्टर थे तो उस समय चुनाव कराया। श्री नारायण दत्त तिवारी जी उस समय इलेक्शन हार गए थे। हम लोग फेयर इलेक्शन नहीं कराते तो क्या वो हार जाते हैं उससे? वो भी तो कांग्रेस में थे। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोगों को चिंता होती है, देश अगर किसी तरह, मान लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब किसी चीज को, देश को डिफरेंट एक्शंस में ले जा रहे हैं, और खासकर जहां तक इलेक्शन कमीशन का प्रश्न है, जब कोई भी स्पेशल रिवीजन ऑफ रोल्स आता है, ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। अब क्या है कि आपका इलेक्शन एजेंट है ही नहीं, कांग्रेस का कोई इलेक्शन एजेंट फील्ड में बचा नहीं है। इधर दूसरी पार्टी का पन्ना प्रमुख है तो वो तो अपने सुविधा से लिखा लेता है। जब आपका इलेक्शन, आपको दिल्ली में बैठ के खाली एक 5 कमरे के अंदर राजनीति करनी है, कोई फील्ड में आपका आदमी है ही नहीं, तो वो तो यही कहेंगे ना साहब गड़बड़ सड़बड़ हो गई। तो ये देखिए बहुत बड़ा प्रोसेस है। ये हो सकता है किसी के 2 नाम भी हो, 4 नाम भी हो सकता है, लेकिन एक प्रोसेस शुरू हुआ है। उस प्रोसेस शुरू करने से कम से कम क्लीनिंग अप वोटिंग लिस्ट तो होनी चाहिए। जो सही वोटर है उसी को डेमोक्रेसी में राइट मिलना चाहिए। और हम लोग सीनियर ऑफिसर्स हैं जो जुडिशरी के हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर देश के हित में कोई चीज बोलते हैं तो इसमें कांग्रेस को कौन सी तकलीफ होनी चाहिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी को कौन सी तकलीफ होनी चाहिए, ये तो मुझे कोई बात समझ में नहीं आती है। ये तो मुझे समझता हूं कि जिस तरह का भाषा उन्होंने यूज की है तो उनको माफी मांगनी चाहिए। अगर माफी नहीं मांगनी चाहिए तो मुझे लगता है कि जो और लोग हैं उनके खिलाफ उनके मानहानि का दावा करना चाहिए ऐसे लोगों के बोलने के लिए। और अच्छा दीपक जी, 2 तरह के और आरोप लग रहे हैं। एक आरोप लग रहा है कि लोगों से लिखवाया गया है, तो क्या आप लोगों से लिखवाया गया? और लिखवाया गया अगर तो उसके पीछे कोई लाभ आप लोग को मिलने वाला है, कोई पद मिलने वाला है, कोई और आपके लिए कुछ ऐलान किया गया है, सोचा गया है? दूसरा कि आप लोगों ने क्यों लिख दिया, स्वतः क्यों लिख दिया, क्या कारण था? देखिए, मैं आपसे स्पष्ट कहना सकता हूं, टेलीविजन चैनल के माध्यम से हमको किसी ने कोई दबाव नहीं दिया लिखने के लिए। हाँ, निश्चित रूप से ये आपस में ये चर्चा चली थी कि क्या इस प्रकार की बात लिखी जानी चाहिए। तो आपसी चीज में कोई ऐसा तो नहीं कि मेरा नाम किसी ने ऐसी देखिए हम लोग एक संस्कृति पे 83 देशों में काम कर रहे हैं, तो जो जहां काम कर रहे हैं कोई पद प्रलोभन की विषय ही नहीं है। अब आपको तो पता है कि जो 2016 के बाद में जो मेरे साथ किया गया, जो हमारे आने वाले चीफ सेक्रेटरी थे जो कि आरोपी थे खेल घोटाले में दिल्ली में, उस समय गवर्नमेंट किसकी थी? राहुल भटनागर जमा थे। उन्होंने हम लोग को फंसाने के लिए सीनियर ऑफिसर्स को ये कोशिश की कि गोमती को गढ़ में था इंजीनियर्स की प्रॉब्लम, इंजीनियर टेक्निकल प्रॉब्लम, लेकिन वो उन्हीं के आरोपी ने दूसरे को आरोपी बनाने का प्रयास किया। और 2017 में वही आरोप पत्र जो शुरू हुआ था 2017 में, 2019 में सरकार के द्वारा समाप्त हो गया। आपको चाहिए तो मैं उसकी कॉपी भेज सकता हूं। तो श्री ये खेरा साहब भी बता दे कब आरोपी है, कहां आरोप है, कहां सा आरोप पत्र है। अगर आरोप पत्र वो नहीं भेज पाए तो क्या वो माफी मांगेंगे? तो ये सब चीजें जो अधूरी जानकारी देके सनसनी फैलाने का जो सब्जेक्ट होता है ये गलत होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सब लोग जो लोग इस तरह के काम करते हैं। और सबसे अच्छा ग्रेसफुल तरीका होता है जब जिन जिन अधिकारियों में उन्होंने आरोप लगाए हैं उनको फोन करके पूछ लें, सबके मोबाइल नंबर है पास, भैया आपको क्या कहना है, आपने ये इस बारे में क्या अच्छा, ये सब कुछ जो किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, आखिरी में आपसे यही पूछूंगा, आपको लगता है कि हाँ राहुल गांधी की सहमति से हो रहा है या फिर उनको बिना बताए ऐसा हो रहा है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि राजा को प्लीज करने के लिए बहुत से प्यादे जो हैं, छोटे छोटे प्यादे जो हैं, वो अपने पदों को प्राप्त करने के उस पार्टी में इसका काम करता है। मेरा अनुभव इस प्रकार का होता है। किसी भी राजनीतिक दल का जो अध्यक्ष होता है, चाहे किसी भी दल का होता है, वो कोई भी इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना बयान किसी से दिलाता नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दीपक सिंघल को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि हमने अपने मन से कुछ चीजें अगर लिखी हैं या हमारा कोई सिग्नेचर है तो उस पर अगर आपको आपत्ति है तो आप अपनी जरूर बात रख सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, उनका कहना है कहने को तो उनके पास भी या इन तमाम लोगों के पास भी बहुत कुछ है, लेकिन शायद कांग्रेस का जो आला कमान है या तो उससे अनभिज्ञ है या फिर उनको अनभिज्ञ रखा जा रहा है। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं।